दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज रेजांगला शौर्य दिवस है। उस दिवस की चर्चा करने के लिए हम दो शख्सियतों के साथ आज जुड़े हैं। आज रेवाड़ी में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया रेजांगला शौर्य समिति को लेकर। क्या रणनीति रही, क्या कार्यक्रम रहा, वो हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आप के न्यूज़ चैनल को बधाई हो जो शहीदों के और इस इलाके के पराक्रम के बारे में आप अपने ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो आज 61वां रेजांगला शौर्य दिवस कार्यक्रम रहा। 1962 18 नवंबर को एक अद्वितीय, विश्व के सैन्य इतिहास में ये लड़ाई अद्वितीय, मतलब 5-6 लड़ाइयों में से, विश्व भर की लड़ाइयों में से, जिसने एक पूरी ब्रिगेड को, मतलब 3000 से ज्यादा चाइनीज को एक कंपनी ने, एक 125 जवानों की कंपनी ने मेजर की कमांड में, और 1300 से ज्यादा चाइनीज को वो चाइना ने माना है मौत के घाट उतारकर फिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक कंपनी को आज तक किसी एक ऑपरेशन में इतने गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले हैं। एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल, एक मेंशन इन डिस्पैचेस, बैटल थिएटर अवार्ड, मतलब एक कंपनी को ऐसे कहीं आज तक हिंदुस्तान की एक कंपनी को नहीं मिले। 8 वीर चक्रा में भी 5 वीर चक्रा रेवाड़ी जिले को। 110 अमर शहीद हुए इस लड़ाई में। 60 हरियाणा के थे, उसमें 27 अमर शहीद खाली रेवाड़ी के, और 5 जो वीर चक्रा थे रेवाड़ी जिले के, उनमें 2 जिंदा को मिले। एक कप्तान रामचंद्र मंदोला वाले को, एक वीर चक्रा गोठड़ा पाली वाले राम कुमार साहब को। लेकिन आज वो दोनों भी हमारे बीच में नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय, एक प्रेरणादायी लड़ाई शौर्य पराक्रम की थी, राष्ट्र पर कुर्बान होने के लिए। पिछले 40 साल से रेजांगला शौर्य समिति 18 नवंबर का दिन बड़े जोश खरोश से मनाती है। रेवाड़ी जो है सिविलियन एरिया है, ये नॉन कंटोनमेंट एरिया है, फिर भी हफ्ता 10 दिन तक यहाँ आर्मी की पूरी चहल पहल हम करते आ रहे हैं। आज मेजर जनरल अरविंद यादव, जो तोपखाना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, और ब्रिगेडियर विजयंत यादव जो हमारी आर्मी है टेरिटोरियल, उसके डायरेक्टर हैं। हमारे यहाँ आईटीबीपी जाटूसाना में बटालियन है, उसके कमांडेंट अशोक यादव, वाइस चांसलर मीरपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेपी यादव, ब्रिगेडियर करतार सिंह, और डीसीपी दिल्ली पुलिस के रिटायर ओपी यादव जैसी शख्सियत, कर्नल रणबीर सिंह यादव जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं आज की तारीख में, रेजांगला ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं। ये एक भव्य आयोजन हुआ। 45 वीर नारियों को आज सम्मान दिया गया। 2 बच्चियों को 10-10 हजार रुपए का रश्मि यादव मेमोरियल स्कॉलरशिप प्रदान किया गया, जो हमारे समिति के अध्यक्ष संजय राव द्वारा दिया गया है। तो इस तरह का ये आयोजन आज रहा। सर, एक सामाजिक संस्था पूर्व सैनिकों के लिए कार्य कर रही है, जिन्होंने युद्ध वीरांगनाओं के लिए कार्य कर रही है। क्या सोचते हैं, क्यों ऐसी सोच उत्पन्न हुई समाज के लिए? देखो, सरकार की दुनिया भर की पॉलिसियां हैं, और अब आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हो। अब लेटेस्ट आप देख रहे होंगे कि नशा मुक्ति, नशे से छुटकारा, हमारे अधिकारी भी, डीसी, एसपी भी, मुख्यमंत्री भी, सब लोग लगे हुए हैं कि नशे से छुटकारा। और ये सैनिकों की खान है ये इलाका। 1978 में मैं वकालत में आया, और जब हमने देखा कि भाई इतनी बहादुरी है, तो हमने 1980 में ही इस अभियान को शुरू कर दिया था कि हम ये सैनिकों की जो नर्सरी कहलाती है, तो इसमें राष्ट्रीयता का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा जो पहले से ही है, उसको एक नशे की तरह से, एक जुनून की तरह से पैदा करें, तो दूसरे नशे की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इस भाव को लेके ये हमारी समिति आपस में सहयोग करके, इस कार्यक्रम में भी कर्नल रणबीर साहब ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए दिए, संजय राव ने 50,000 रुपए दिए, एक और कर्नल जितेंद्र यादव प्रगति ग्रुप के फाउंडर डायरेक्टर 25,000 रुपए, मतलब लोगों का सहयोग भी है,
और एक जुनून जो इस इलाके की ट्रेडिशनल सैन्य परंपरा है कि उससे हमारी पीढ़ी विमुख ना हो, ये जज्बा हमारी समिति का है। सर, अगर बात की जाए बच्चों की जिनमें युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है, सेना जो है वो अलग काम कर रही है। बच्चों में सैन्य भावना का निर्माण हो, उनमें विकसित हो वो भावना, उसके लिए समिति की तरफ से कोई प्रयास किए जा रहे हैं? हमने अपने प्रयास से पूरे 25 साल लगे। 1983 में 4 सितंबर 1983 को उस टाइम के रक्षा मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने नारनौल की एक रैली में, कर्नल राव राम सिंह जब मंत्री थे हरियाणा में, घोषणा की थी कि हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल, जब रेवाड़ी जिला नहीं बना था, महेंद्रगढ़ का पार्ट था, कि वो यहां महेंद्रगढ़ जिले में खुलेगा। उसके लिए 25 साल तक हमने प्रयास किया, संघर्ष किया, धरने प्रदर्शन किए, रैलियां करी, जब जाके 2008 में वो सैनिक स्कूल यहां बना। केंद्रीय विद्यालय यहां केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, क्योंकि यहां सैनिक सबसे ज्यादा 42,000 के करीब पूर्व सैनिक एक छोटे से जिले में, मतलब 25,000 26,000 सर्विंग सोल्जर्स हमारे इस रेवाड़ी जिले के, और 3-3 यहां महावीर चक्रा, मतलब 1.5 दर्जन के करीब वीर चक्रा, और तो दुनिया भर के मेडल गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। तो वो हर एक किस्म से जो कुर्बानी की बात करें तो 157 शहीद हैं हमारे रेवाड़ी जिले के, लगभग 400 गांव हैं, तो ये मान के चलो कि हर दूसरे गांव में शहीद का गांव है। अगर सर बात की जाए रिजांगला ट्रस्ट की, तो रिजांगला ट्रस्ट की आगामी रणनीति क्या है पूर्व सैनिकों के कल्याण के आज लिए, उनके हमने परिवार के कल्याण के लिए? रिजांगला शौर्य समिति की वेबसाइट भी लॉन्च करी है ऑफिशियली, rizangla.org। आज पूरे विश्व में आपके बटन दबाते ही खुल जाएगी, और उसमें हम चाहते हैं कि भाई ये सारी चीजें, फौज में भर्ती होनी हो, सैनिकों के बच्चों की हो, शहीद परिवारों के बच्चे की हो या सिविलियन की हो, कि उनको हम कोचिंग देंगे। यहाँ एक सेंटर खोलेंगे, ऑनलाइन भी क्लासेस लगवाएंगे, और फाइनेंशियली भी अब भी हम मदद करते हैं। शहीद परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ी की कोई भी माइनर गर्ल चाइल्ड हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसे आगे बढ़ाओ, उसके तहत लगभग 300 शहीद परिवारों की माइनर गर्ल चाइल्ड को हम 5-5 हजार रुपए का विकास पत्र दे चुके हैं। सर, अगर बात की जाए रेजांगला ट्रस्ट की, तो रेजांगला ट्रस्ट की ओर से अब जो वीरांगनाएं हैं, उनके कल्याण के लिए या बालिकाओं के कल्याण के लिए, या जो और अन्य जो परिजन जुड़े हुए हैं जिनके जो शहीद कोई घर से चला गया, उनके कल्याण के लिए भी कोई नीति बनाई गई है? देखो, ये हमारी फौज और सरकार भी, मतलब उनके पास फौज के लिए, शहीद परिवारों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए पूरा बजट है, और वो बजट खर्च भी नहीं होता। मतलब हर साल जितना डिफेंस के लिए बजट अलॉट किया जाता है वो खर्च भी नहीं होता, क्योंकि वो खर्च मनमर्जी से नहीं करते, वो कई चेक एंड बैलेंस रहता है, तो इसलिए कम खर्च पाते हैं। तो आर्मी भी निरंतर, अब 40 साल से जो हम इस अभियान को जिंदा रखे हुए हैं, तो आर्मी कारगिल ऑपरेशन के बाद यहां हर साल यहां नॉन कंटोनमेंट एरिया होते हुए सर्विंग जनरल, सर्विंग ब्रिगेडियर, बड़े अफसर यहां आ रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए, हमारी कुछ बंदिशें हो सकती हैं, वो हम नहीं करते, वो काम रेजांगला शौर्य समिति कर रही। और हम बड़े गर्व है, हमें खुशी है कि और कहीं कुछ दे या ना दे, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी वर्किंग को देख के आर्मी का जो भी कभी कोई जनरल आता है, वो हमारे फंड में 1,00,000 2 लाख अपनी तरफ से आर्मी वेलफेयर फंड में से दे के जाता है, जिसको हम इन शहीद परिवारों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर, अगर बात की जाए युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी को रेजांगला शौर्य दिवस पे क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को तो हमारा शुरू से ही कि भाई आप इस जोश, जुनून और जज्बे को जो आपके डीएनए में है, इस इलाके की आबो हवा में है जुनून देश पर मर मिटने का, आज से नहीं,
महाभारत काल से, हजारों साल से ये सारा बैटलफील्ड, गुड़गांवा हुआ, रेवाड़ी हुआ, ये सारे कुरुक्षेत्र हुआ, नारनौल हुआ, कोई भी लड़ाई हुई आजादी के बाद भी, आजादी से पहले की भी, उसमें इस इलाके का, क्योंकि खान पान मोटा खान पान है, आबो हवा बहुत अच्छी है, एक किस्म से धरती का स्वर्ग है ये। 12 महीने यहां आपका खान पान, आपका आहार और व्यवहार इतना सॉलिड है कि 18,000 फुट की ऊंचाई पर आपने चाइनीज के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स थे, वो साजो सामान था, उसको 303 की ऑर्डिनरी राइफल से, गोलियों से और बट मार मार के और घायल कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। अभी हम आपकी मुलाकात करा रहे थे नरेश चौहान जी एडवोकेट से, जो रिजांगला शौर्य समिति और एक अहम भूमिका में राज्य महासचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निःशुल्क तौर पर ये सेवाएं दे रहे हैं, और पूर्व सैनिकों के लिए जो कल्याण कार्य रिजांगला शौर्य समिति करती है उसके लिए हम हृदय से नमस्कार करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर रिजांगला शौर्य दिवस है, क्या कहेंगे? रिजांगला शौर्य दिवस पिछले 40 साल से मना रहे हैं। मैं भी सर्विस में अपनी एक आंख खो चुका हूं और देश के लिए एक पाँव भी खो चुका हूं। फिर मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से मैं उन वीरांगनाओं की सेवा कर सकूं, तो हमने कर्नल राव राम सिंह के साथ मिलकर ये रिजांगला शौर्य समिति बनाई, जिसकी व्याख्या दुनिया की हर लड़ाइयों में अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर कहा जाता है। और हर साल हम ये फंक्शन रेवाड़ी में मनाते हैं। 100-150 से लेकर वीरांगनाएं हमेशा आती रहती हैं। हमने उनके लिए बच्चों की भर्ती के लिए भी हमने एक कोर्स चलाया था 3-4 महीने, और हमारे कम से कम 25 बच्चे फौज में भर्ती हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने सैनिक स्कूल का 6th क्लास में एडमिशन के लिए रिजांगला शौर्य समिति ने एक ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जो कि 3 साल तक चलती रही, और उसमें 10 बच्चे हमारे आज ऑफिसर बन के, कर्नल भी बन के सेवा कर रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि हमारी समिति की है। साथ में जो वीरांगनाओं की अनमैरिड बच्ची है, रेवाड़ी की 350 बच्चियों को रिकॉर्ड है कि मोदी जी ने कहा या हुड्डा साहब ने कहा लड़कियों को बचाओ पढ़ाओ, हमने उनसे पहले ही, आज से 15 साल पहले 300 बच्चियों को 50 रुपए 500 रुपए देके विकास पत्र खरीदे हैं। अब कुछ की शादी हो गई है। हम उनके नौते पे हमेशा जाके कन्यादान करते हैं। बच्चियों को, जो भी वीरांगनाएं हैं उनके घर जाते हैं और हर साल उनसे मिल के आते हैं। कर्नल साहब, अगर बात की जाए जो रिजांगला शौर्य ट्रस्ट की, रिजांगला समिति की, उससे आप जुड़े हुए हैं, कैसे कार्य कर रही है, कैसे ये विचार आया, कितनी बार ये कार्यक्रम हो चुका है जो रिजांगला डे का कार्यक्रम आपका? ये विचार इसी तरीके से आया कि ये लड़ाई जब लड़ी गई, मैं तो फौज में ही था, कि रिटायरमेंट के बाद ही कर्नल राम सिंह साहब ने ये सोचा कि ये जब लड़ाई लड़ी तो कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड के जनरलों ने आके रिजांगला पोस्ट पे देखा असल में, और जब उन्होंने देखा कि ये भयंकर लड़ाई कैसे हो सकती है, ऐसी 124 जवान इस इलाके के और चाइनीज 1500 जिनका हमने मौत के उतार दिया, तो वो खुद देख के आए थे। तो हमें फिर ये लगा कि हमारी इस लोगों की वीरता को किस तरीके से आगे किया जाए, ताकि भविष्य में लोग जो फौज में जाए, अफसर बने या जवान बने, अपने बाप दादा नाना फूफा सबको याद रखें और वो भी प्रेरणा लें कि मैं भी फौज में सेवा करूंगा। इस तरीके से हमने ये समिति स्टार्ट की। कर्नल साहब, अगर बात की जाए यदि पूर्व सैनिकों की, तो पूर्व सैनिक आज कई प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं, चाहे वो विकलांगता की समस्या है, चाहे वन रैंक वन पेंशन की समस्या है। तो क्या मानते हैं सरकार की स्तर पे या पूर्व सैनिकों के स्तर पे कहाँ रह गई, जो ये जो पूर्व सैनिक हैं उनको अपनी बात पूर्व उठानी पड़ रही है? सैनिकों के साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। 3 बार दिल्ली के अंदर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के एक्स सर्विसमैन की हमने वहाँ पे रैली की। हमने अपने मेडल भी प्रेसिडेंट को भेंट किए हुए। मेरे पास मेरे मेडल नहीं है,
अब हमने लिखा है प्रेसिडेंट को कि हमारे जो 3,000 मेडल आपके पास भेजे थे उनको आप वापस कर दो, क्योंकि हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का बात आपने 90% मान लिया है। अभी भी 10% बाकी है, और अभी भी हमारे जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। तो पेंशन की एक्स सर्विसमैन के लिए हम अभी तक फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पेंशन में कहीं विसंगतियां बताई जाती है कि ओआरएल की टू आई है, उसमें भी पेंशन की विसंगतियां आई। वो उसी बात के लिए ऑफिसर्स का हो गया, जवानों का हो गया, जो हमारे बीच के जूनियर कमीशन जिसको कहते हैं सूबेदार, नायब सूबेदार, उनका कुछ लकूना रह गया है। उनके लिए वो लोग अभी वहां पर बैठते हैं। कर्नल साहब, जैसे अपंगता जो झेल रहे हैं, जिनके किसी भी रैंक पे वो थे पूर्व सैनिक, तो यदि उनके वेलफेयर के लिए कोई संस्था या कोई पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कोई कार्य किया जा रहा है समिति की ओर से? पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे पास जंगला में तो कुछ नहीं है ऐसा। एक सोल्जर बोर्ड जो बना हुआ है हमारे, उनका काम है हमारे पूर्व सैनिकों को देखभाल करना, उनके गांव में जाना, ओल्ड पीपल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो करो। ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है। तो दक्षिण हरियाणा के लोगों को क्या संदेश देंगे रे जांगला शौर्य दिवस यूथ, मैं खासकर तो युवा पीढ़ी? दक्षिणी हरियाणा का, मैं तो पूरे अहिरवाल के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम फौज में एक बंदा जरूर जाए, और हमारी जो महाभारत से युद्ध में कार्य कौशल करने की कला है उसको अब भी कामयाब बना के रखें। धन्यवाद।